फर्दर वी हैव सेफ्टी एट स्कूल। अब स्कूल में भी हमें सेफ रहना चाहिए, स्कूल में भी हमें सेफ्टी की ज़रूरत है। इंजरीज़ कहीं पे भी हो सकती हैं। स्कूल में स्टेयर्स होती हैं, बेंचेस होते हैं, अगर आप उन पर लटकते रहोगे, टीचर ने देखा नहीं, टीचर जैसे ही बाहर निकली आप उन पर लटकने लगे तो चोट लग सकती है, प्लेग्राउंड में चोट लग सकती है, तो वहाँ पर भी सेफ्टी रखने की ज़रूरत है। तो क्या हो सकता है, इंजरीज़ कैन अकर इन स्कूल ऑल्सो ड्यू टू केयरलेसनेस एंड नेग्लिजेंस। इंजरीज जो है, दुर्घटनाएं जो हैं, चोट जो है स्कूल में भी लग सकती हैं अगर आप केयरलेस रहे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया। एंड नेग्लिजेंस का मतलब ये होता है कि ध्यान नहीं दिया, केयरलेसनेस मतलब ऐसे धड़ल्ले से चलते रहे, ये सोचा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, केयर नहीं की, दैट इज़ केयरलेसनेस। सो वन नीड्स टू बी केयरफुल इन स्कूल ऑल्सो, इसलिए स्कूल में भी हर किसी को केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। बी केयरफुल इन द स्टेयर केस मतलब सीढ़ियों में केयरफुल रहो, ध्यान से रहो। सीढ़ियों में भागने की जरूरत नहीं है, अगर भागोगे तो पैर स्लिप हो सकती है और गिर सकते हैं। डू नॉट पुश एनीवन और रन डाउन द स्टेयर केस, कभी भी हमें किसी को धक्का नहीं मारना चाहिए और सीढ़ियों से भागते हुए नीचे नहीं उतरना चाहिए। रन डाउन मतलब नीचे उतरने के लिए भागते हुए, तो वो नहीं करना चाहिए। डू नॉट ब्रिंग एंड यूज़ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड इन द क्लास, हमें स्कूल में नहीं लाना चाहिए इस तरह के, जैसे ब्लेड है या फिर नाइफ है, इस तरह की शार्प ऑब्जेक्ट्स हमें स्कूल में नहीं लाने चाहिए, ना ही लाने चाहिए और ना ही उनको यूज़ करना चाहिए। देन फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम इन द प्लेग्राउंड के जो रूल्स हैं, जो गेम खेलते हैं, गेम के जो रूल्स हैं उनको ढंग से फॉलो करना चाहिए। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो एक दूसरे में लड़ाइयाँ होंगी और फिर दुर्घटना हो सकती है, फिर कोई भी इंजरी हो सकती है। देन नेवर जंप ऑन द डेस्क एंड चेयर्स एंड थ्रो थिंग्स अराउंड इन द क्लास, कभी भी हमें जंप नहीं करना चाहिए डेस्क और चेयर पे। क्लास में डेस्क वगैरह होती हैं, चेयर्स होती हैं, उन पर कभी भी जंप नहीं करना चाहिए। एंड थ्रो थिंग्स अराउंड द क्लास, और चीज़ें इधर से उधर फेंकनी नहीं चाहिए। कोई होता है ना, बच्चे उठा के पेंसिल एक के सिर में मार दी, रबड़ मार दी, कोई पेपर की बॉल्स बना के मार दी, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देन लर्न द प्रॉपर वे टू गेट ऑन एंड ऑफ द स्कूल बस, और हमें क्या करना चाहिए, स्कूल बस में चढ़ने और उतरने का प्रॉपर वे हमें समझना चाहिए। हमें संभल के चढ़ना चाहिए, संभल के उतरना चाहिए। डू नॉट रश और रन टू कैच योर बस, हमें कभी भी रश मतलब जल्दी नहीं करनी चाहिए, भागना नहीं चाहिए बस को पकड़ने के लिए। वेट फॉर योर टर्न टू गेट इन और ऑफ द बस, हमेशा हमें अपने टर्न की वेट करनी चाहिए, जब हमारी टर्न आए तभी हमें बस में चढ़ना और उतरना चाहिए। डू नॉट मेक नॉइस इन द बस में नॉइस नहीं मचानी चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए, दैट में डिस्टर्ब द ड्राइवर, तो उससे क्या होता है, ड्राइवर डिस्टर्ब हो सकता है, उसका ध्यान खराब हो सकता है, तो इसलिए हमें बस में शोर नहीं मचाना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेवर स्टैंड ऑन द स्टेप्स और नियर द डोर इन द मूविंग बस, जब बस चल रही होती है तो वहाँ पे जो स्टेप्स हैं, जो हमारी सीढ़ियाँ बनी होती है बस में, उनमें कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। फर्दर वी हैव सेफ्टी ऑन द रोड पर क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए। मोस्ट एक्सीडेंट्स अकर ऑन द रोड्स, बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो हैं वो रोड पर होते हैं। देयरफॉर वन शुड बी वेरी केयरफुल एंड फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, इसलिए हर किसी को बहुत ज़्यादा केयरफुल, बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक और सभी रूल्स को, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए जब हम रोड पर चल रहे हों। केयरलेसनेस ऑन द रोड कैन लीड टू डेंजरस एक्सीडेंट्स, अगर हमने केयरलेसनेस की, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़े बड़े डेंजरस एक्सीडेंट हो सकते हैं। एंड इवन द लॉस ऑफ लाइफ, और किसी की जान भी जा सकती है। तो इसमें क्या पॉइंट्स हैं, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ नॉट ऑन द रोड, हमेशा हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए, जो स्पेशली मेंशन की हुई है जगह। जब एक रोड पे आप जाते हैं तो यहाँ पे तो गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, और यहाँ पे छोटा सा एक फुटपाथ बना होता है, आपने देखा होगा नॉर्मली बहुत बड़े बड़े शहरों में तो हर जगह पे होता ही है, वॉकिंग के लिए एरिया बना होता है कि आप यहाँ पर वॉक कर सकते हैं, उस एरिया पर ही हमें चलना चाहिए। ऑन द रोड्स विदाउट फुटपाथ वॉक ऑन योर एक्सट्रीम राइट साइड फेसिंग द ऑनकमिंग ट्रैफिक, अगर जिस रोड पर फुटपाथ नहीं है तो हमें हमेशा हमारे एक्सट्रीम राइट, जो हमारा राइट साइड है, हमेशा हमें अपने राइट साइड पर चलना चाहिए। फेसिंग द ऑनकमिंग ट्रैफिक, जो सामने से हमारे ट्रैफिक आ रहा है, जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी तरफ फेस करके हमें हमेशा राइट साइड ही चलना चाहिए, रोड की राइट साइड ही चलना चाहिए। ठीक है। क्रॉस द रोड यूजिंग जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ओवर ब्रिज एंड सबवेज ओनली, जब हमें रोड क्रॉस करनी हो
तो हमें किस से क्रॉस करनी चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग। ये जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं जिसमें ब्लैक और वाइट कलर की लाइंस लगी होती हैं, उससे ही हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। या फिर फुट ओवर ब्रिज, ये जो यहाँ पर ओवर ब्रिज बना हुआ है ना, जैसे यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ो और ये ब्रिज क्रॉस करके दूसरी सीढ़ियाँ उतर जाओ, तो ये रोड क्रॉस करने के लिए बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में इस तरह के क्रॉसिंग के लिए ब्रिज बने होते हैं, उन्हें यूज़ करनी चाहिए। या फिर सबवेज होते हैं जो नीचे से काइंड ऑफ एक गुफा सी बनी होती है, उसके अंदर भी रोड क्रॉस करने के लिए एरिया बना होता है जस्ट फॉर रोड क्रॉसिंग, दैट आर सबवेज। सो इन चीज़ों का यूज़ करके ही हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए, कभी भी हमें इस तरह से भाग कर रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। वेयर दीज आर नॉट अवेलेबल बी एक्स्ट्रा कॉशियस वाइल क्रॉसिंग द रोड। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल ना हो तो हमें रोड क्रॉस करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लुक राइट एंड देन लेफ्ट, पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले राइट को देखो एंड देन लेफ्ट देखो एंड देन अगेन राइट, और फिर दोबारा राइट देखो बिफोर क्रॉसिंग द रोड। तो हमें 3 टाइम्स देखना है। सबसे पहले हमने कहाँ देखना है? सबसे पहले राइट में देखो, देन लेफ्ट में देखो एंड देन अगेन राइट में देखो। तो 3 बार हमने देखना है। जब हमें दिखे कि कोई भी ट्रैफिक जो है, कोई भी व्हीकल जो है हमसे दूर है, चाहे कार है, बस है, स्कूटर है, साइकिल है, कुछ भी है जो हमसे दूर है और काफ़ी दूर है, तभी हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए, अदरवाइज़ हमें वहाँ पे रुक कर वेट करनी चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट आपने पढ़ा हुआ है ट्रैफिक लाइट, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड है, जब रेड है लाइट तो उस टाइम पे क्या होगा? सारे जो ट्रैफिक्स हैं वो वेट कर रहे हैं, दे कांट क्रॉस। तो जब रेड लाइट है तभी हम क्रॉस कर देना चाहिए। अगर लाइट ग्रीन है, आप देख रहे हो कि कोई भी ट्रैफिक नहीं आ रहा, कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा, तो आप सोचते हैं कि भाग के मैं रोड क्रॉस कर लूँ, नहीं, हमें उसको कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए जब लाइट ग्रीन है। जब सिग्नल जो है ग्रीन है व्हीकल्स के लिए तो आपने क्रॉस नहीं करना है। जब सिग्नल्स रेड हैं तब आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी गाड़ी क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। नेवर क्रॉस द रोड हेस्टली बाय रनिंग। कभी भी हमें भागते हुए रोड को, हेस्टली मतलब जल्दी में, कभी भी हमें जल्दी में भागते हुए रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए। डू नॉट क्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ और इन बिटवीन पार्क व्हीकल्स। अगर कोई भी व्हीकल पार्क किया हुआ है, मतलब एक जैसे रोड पे कई बार पार्किंग व्हीकल लगे होते हैं, पार्क कर रहते हैं, तो उनके आगे से कभी भी हमें रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि कभी भी वो चल पड़ते हैं, कभी भी वो चल सकते हैं, ड्राइवर क्या पता उसमें बैठा ही हो, तो उसमें कभी भी हमें उनके आगे से रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। डू नॉट जंप ओवर द रेलिंग्स टू क्रॉस द रोड। और कभी भी हमें रेलिंग्स को जंप नहीं करना चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए। इस तरह की रेलिंग्स लगी होती है ना, यहाँ पे ऐसे करके रेलिंग लगी होती है रोड के ऊपर, तो उसको कभी भी जंप नहीं करना चाहिए। जहाँ पर रास्ता बना हो जाने के लिए वहीं से ही जाना चाहिए। देन फर्दर वी हैव वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल कीप टू द लेफ्ट एंड ओबे द ट्रैफिक सिग्नल्स। जब हम बाईसाइकिल चला रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा अपने लेफ्ट में रहना चाहिए और ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए। रेड, ग्रीन और येलो को फॉलो करना चाहिए। डू नॉट लोड द साइकिल विद अनदर पर्सन और हैवी गुड्स। हमें कभी भी साइकिल को ओवरलोड नहीं करना चाहिए। मतलब आप छोटे हैं अभी, आप एक और पर्सन को पीछे बिठा लें और आप उसका भार कैरी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपने बहुत सारा हैवी सामान पीछे रख लिया, आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सेफ़ रहना चाहिए। एंड फर्दर यहाँ पे क्या टिप्स लिखी हुई हैं? सम टिप्स ऑन पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी के लिए क्या टिप्स लिखी हुई हैं? डू नॉट टॉक टू द पर्सन हुम यू डोंट लाइक। जिस पर्सन को आप लाइक नहीं करते हैं उससे हमें बात नहीं करनी चाहिए। लाइक नहीं करते मतलब कई बार होता है उसका बिहेवियर जो है हमें कंफर्टेबल नहीं लगता, हमें हमारे अकॉर्डिंग नहीं लगता, तो आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इफ़ एनीबडी मेक्स यू अनकम्फर्टेबल और फील अनसेफ इन एनीबडीज़ प्रेजेंस शेयर इट विद योर पेरेंट्स और टीचर्स। अगर आपको किसी की प्रेजेंस, मतलब कोई आपके सामने आता है और आप अनकम्फर्टेबल फील करते हो, या फिर कोई आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है किसी भी तरह से, टच करके या फिर पास आकर किसी भी तरह से आपको अनसेफ फील करा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? शेयर इट विद योर पेरेंट्स और टीचर। अपने पेरेंट्स या टीचर्स के साथ इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। इफ़ एनीवन टचेज यू इन अ वे दैट मेक्स यू फील अनसेफ स्पीक अप एंड टेल हिम हर टू स्टॉप। यू कैन स्क्रीम लाउडली। क्या होता है? अगर आपको कोई टच करता है, किसी भी जगह पर टच करता है और आप अनसेफ फील करते हैं और आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको लगता है कि आप सुरक्षित नहीं हैं, तो आप उसको बोल दो कि मुझे इस तरह से टच ना करो।
हिम हर किसी को उसको बोल दो कि तुम रुक जाओ, मुझे इस तरह से टच ना करो, और यू कैन स्क्रीम लाउडली, और अगर वो नहीं मानता तो तुम ज़ोर से चिल्ला सकते हो। स्क्रीम मतलब शाउट करना, तेज़ी से आवाज़ लगाना, जैसे चीख मारना, आवाज़ लगा के बोल सकते हो कि मैं तंग हो रहा हूँ, मुझे तंग ना करो। डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स, कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी स्ट्रेंजर्स मतलब अपरिचित व्यक्ति, मतलब जिसको आप जानते नहीं हो, अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। डू नॉट एवर स्टे अलोन इन द स्कूल प्रेमिसेस और बस स्टॉप, कभी भी हमें स्कूल में या फिर बस स्टॉप पे अकेले नहीं रहना चाहिए, किसी ना किसी को साथ रखना चाहिए। कभी भी ऐसा हो कि स्कूल में कोई है नहीं, आप सोचें कि चलो मैं कल यहाँ पे बैठ के एंजॉय करूँगा, इस तरह का नहीं होना चाहिए। कभी भी स्कूल में अकेले नहीं रहना चाहिए, बस स्टॉप पे कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए। इमीडिएटली इन्फॉर्म योर टीचर और द प्रिंसिपल इफ़ एनीवन बुलीज यू इन द क्लास और स्कूल, अगर आपको कोई तंग करता है, कोई बुलीज मतलब टांग खिंचाई करता है, कोई आपकी बातों को मजाक उड़ाता है, मतलब आपको अनसेफ फील कराता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रिंसिपल को या फिर टीचर को तभी के तभी इन्फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प दैट कैन बी गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ द प्रॉपर मेडिकल एड। फर्स्ट एड क्या है, मतलब सबसे पहले जो मेडिकल हेल्प दी जा सकती है एक पर्सन को, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। मतलब फर्स्ट मेडिकल एड, प्रॉपर मेडिकल एड जब तक पहुँचे, मतलब हमारे डॉक्टर आए, जब तक कोई नर्स आए, तब तक उससे पहले जो इंजर्ड पर्सन है, मतलब जिसको चोट लगी है, उस इंजर्ड पर्सन को जो हेल्प प्रदान की जा सकती है उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। इट कैन प्रिवेंट द पर्सनस कंडीशन फ्रॉम बीइंग वर्स। ये जो फर्स्ट एड है उससे क्या हो सकता है कि हम एक पेशेंट की जो कंडीशन है उसको वर्स मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब होने से बचा सकते हैं। इट कैन सेव इवन पर्सनस लाइफ इफ़ गिवन प्रॉपरली। इससे क्या हो सकता है, एक पर्सन की लाइफ भी बचाई जा सकती है अगर इसे ढंग से दिया जाए, फर्स्ट एड ढंग से दी जाए। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वाइल गिविंग फर्स्ट एड इज़ टू मेक श्योर दैट द सिचुएशन इज़ सेफ बिफोर यू ट्राई टू हेल्प। सबसे पहली चीज़ क्या है नोट करने की, फर्स्ट एड देने से पहले सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है नोट करने के लिए वो क्या है कि हमें सबसे पहले सिचुएशन को देख लेना चाहिए कि सिचुएशन क्या सेफ़ है। जब हम ट्राई कर रहे हैं हेल्प करने की, तो क्या उस जगह पर जहाँ पर हम सेफ्टी प्रदान करने जा रहे हैं वो जगह सेफ़ है। ऑलवेज़ लुक आउट फॉर अ डेंजर एंड सेंड फॉर हेल्प एज सून एज पॉसिबल। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कहीं कोई डेंजर तो नहीं है, कहीं कोई खतरा तो नहीं है। अगर किसी भी तरह का खतरा है तो सबसे पहले हमें हेल्प के लिए पेशेंट को भेजना चाहिए। बी काम एंड मेक द इंजर्ड पर्सन कंफर्टेबल। बी काम मतलब शांत रहो और कंफर्टेबल करो किसे, जिस बंदे को चोट लगी, जिस पर्सन को चोट लगी है उसे भी कंफर्टेबल फील कराओ, उसे भी सही फील कराओ। वन शुड नो हाउ टू प्रोवाइड फर्स्ट एड इन सम कॉमन सिचुएशन। एक पर्सन को पता होना चाहिए कि कॉमन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं उस टाइम पे फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड की जानी चाहिए। फर्दर इट इज़ फर्स्ट एड फॉर माइनर बर्न। फॉर अ माइनर बर्न, put the affected skin under running or cold water for a few minutes। अगर थोड़ा सा जल जाता है, माइनर मतलब थोड़ा सा, अगर ज़रा सा जल जाता है, हाथ जल गया, पैर जल गया, कुछ भी चीज़ जल गया या फिर कुछ गर्म चीज़ गिर गई, तो क्या होता है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, जिस स्किन पे अफेक्ट हुआ है, जो स्किन जली है उसको ठंडे पानी, बहते हुए, रनिंग मतलब बहते हुए ठंडे पानी के नीचे कुछ देर के लिए छोड़ देना चाहिए। लाइटली अप्लाई अ गॉज बैंडेज, और हल्के से एक बैंडेज लगा देनी चाहिए। डू नॉट पुट एनी ऑइंटमेंट, बटर और अदर रेमेडीज़ ऑन द बर्न। हमें कभी भी जले हुए पर कोई भी ऑइंटमेंट मतलब कोई भी ट्यूब, बटर मतलब मक्खन या फिर कोई भी चीज़ें बर्न हुई जगह पर नहीं लगानी चाहिए। दीज कैन मेक द बर्न वर्स। इससे जो बर्न है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इफ़ द बर्न्स आर सीरियस, कॉल अ डॉक्टर। अगर बर्न्स बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए। फर्दर इट इज़ फॉर कट और स्क्रैप। अगर कहीं पे कट लग जाता है, कोई कट हो जाता है ज़रा सा भी, तो उसमें क्या करना चाहिए, इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग, अगर खून बह रहा है, ब्लीडिंग मतलब खून बहना है, अगर खून बह रहा है, प्रेस फर्मली ओवर द वाउंड विद द क्लीन क्लॉथ। हमें हल्के से उस वाउंड को, जहाँ पर चोट लगी है, उस चोट वाले एरिया को हल्के से दबाते हुए साफ कपड़े से उसको रोकना चाहिए। क्लीन विद ल्यूक वार्म वाटर, रनिंग वाटर। उस एरिया को ल्यूक वार्म मतलब हल्के से गर्म पानी
के नीचे या फिर रनिंग वाटर जो बहता हुआ पानी है उसके नीचे उसे धोना चाहिए। एंड जेंटली पैट ड्राई मतलब इस तरह से करके ऐसे करके ड्राई करना चाहिए साफ कपड़े से। इफ़ द स्किन इज़ ब्रोकन अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट एंड देन कवर विद अ बैंडेज और गोज। अगर स्किन जो है ब्रोकन है मतलब अगर स्किन में कुछ बीच में कट आ गया है और स्किन के अंदर से ब्लड निकल रहा है, वो फट गई है, देन जरा सी अ थिन लेयर ऑफ एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट और नॉर्मली लोगों के घरों में होता है, एंटीसेप्टिक ट्यूब बोलते हैं, वो घरों में होता है, उसे लगाकर और फिर उसे बैंडेज से कवर कर देना चाहिए। इफ़ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती, अगर खून बहना नहीं रुकता है तो तभी तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। देन फॉर नोज ब्लीड, इफ़ द नोज ब्लीड मतलब नाक से खून आना, नक्सीर छूटना बोलते हैं इसको। अगर नाक से खून आता है, सिट अपराइट एंड डू नॉट टिल्ट योर हेड बैक। सीधे बैठ जाओ और अपना सिर पीछे की तरफ ना झुकाओ। पिंच द लोअर एंड ऑफ द नोज क्लोज टू द नोस्ट्रिल एंड लीन फॉरवर्ड फॉर 5 to 10 minutes। पिंच द लोअर एंड ऑफ नोज, आपका जो नोज का लोअर एंड है उस पर उसको पिंच करो मतलब उसको दबाओ। एंड लीन फॉरवर्ड और आगे की तरफ झुक जाओ 5 से 10 मिनट के लिए। डू नॉट रिलीज एंड चेक द नोज, और इस दौरान अपने हाथ को जो आपने दबा रखा है नोज़ को उसको छोड़ो मत और नोज़ को चेक करने की कोशिश ना करो, कम से कम 5-10 मिनट के लिए उसको दबाए रखो। यू कैन पुट एन आइस अराउंड द नोज़ आफ्टर द ब्लीडिंग स्लोज डाउन। जब ब्लीडिंग धीरे हो जाए, स्लोज डाउन मतलब धीरे हो जाए, तो आप वहाँ पर आइस पैक भी लगा सकते हो। आइस मतलब बर्फ़ का पैक भी लगा सकते हो। इफ़ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप फॉर मोर देन 10 minutes और रिटर्न्स लेटर कॉल द डॉक्टर। अगर ब्लीडिंग 10 मिनट से ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकती है या फिर दोबारा होती है तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए। फर्दर इट इज़ फॉर इंसेक्ट बाइट स्टिंग। इसमें क्या है, इफ़ द इंसेक्ट लेफ्ट अ स्टिंग, अगर कोई इंसेक्ट काट लेता है और उसका डंक जो है, स्टिंग मतलब जो उसका डंक है वो हमारी बॉडी के अंदर रह जाता है, जेंटली स्क्रैप द स्किन विद योर फिंगर नेल टू रिमूव इट विदाउट ब्रेकिंग इट। तो हल्के से, जेंटली मतलब हल्के से अपने स्किन को स्क्रैप करो, मतलब उसको इस तरह से स्क्रैप करो तो क्या होगा, अपनी फिंगर नेल से, टू रिमूव इट विदाउट ब्रेकिंग। तो आपका जो बॉडी के अंदर जो इंसेक्ट का डंक चला गया है उसको इस तरह से कर धीरे से निकालने की कोशिश करो और अंदर उसको टूटने मत दो। इफ़ बिटन बाय द इंसेक्ट्स लाइक अ बी और वास्प अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम। अगर बी मतलब मधुमक्खी या फिर वास्प, जो येलो कलर का एक वास्प होता है, येलो कलर का एक बहुत बड़ी सी मक्खी होती है, अगर उसने काटा है तो बेकिंग सोडा और कोल्ड क्रीम का पेस्ट बनाकर वो लगाना चाहिए। कॉल द डॉक्टर इफ़ यू हैव ट्रबल इन ब्रीदिंग, टॉकिंग और कफिंग। अगर आपको इस डंक मारने के बाद, इंसेक्ट बाइट के बाद, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, बात करने में तकलीफ़ हो रही है या खांसी आ रही है बार बार, तो डॉक्टर को तभी बुलाना चाहिए। So this is all about your chapter. Read it carefully and mark the important words, mark the tough words and write the Hindi meaning. जो tough words आपको लगते हैं उनको mark करके उसके ऊपर उसका हिंदी meaning लिखना है आपने। ओके बेटा, thanks for today.